देश में कोरोना का कहर जारी है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया तो देश स्थिर सा हो गया। तब से देश की रफ्तार थम गई और अब तक थमी हुई है, लेकिन कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 17 मई यानी कि लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन 14 दिनों के लिए लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी और देर रात तक गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने इस बार राज्य सरकारों को विशेषाधिकार दिया है। इस विशेषाधिकार के तहत केंद्र सरकार ने देश में 5 जोन बनाने की बात की है, जिसे तय करने का अधिकार राज्य सरकारों के हाथ में सौंप दिया है। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 जोन बनेंगे। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन के साथ साथ बफर और कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन 3 में भी देश को जोन में बांटा तो गया था, लेकिन उस वक्त मात्र 3 जोन थे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। लेकिन बिहार सरकार ने राज्य में सिर्फ 2 जोन, रेड और ऑरेंज जोन को ही लागू किया था। हालांकि अब बने इन 5 जोनों में से कई तरह की छूट मिलने वाली है, जिसका नज़ारा बिहार में भी देखने को मिल सकता है। अब बात रेड जोन की करते हैं। रेड जोन, गृह मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 114 रेड जोन है। हालांकि राज्य सरकारों को रेड जोन में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। वहीं रेड जोन में लॉकडाउन 4 में सख्ती जारी रहेगी। हालांकि कई राज्य रेड जोन में भी गतिविधि शुरू करने के पक्ष में है। राज्यों का मानना है कि कंटेनमेंट जोन को सील कर गतिविधि शुरू की जा सकती है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 30 अप्रैल को 32,000 के करीब कोरोना मरीज थे, जो 13 मई तक बढ़कर 78,000 के पार पहुंच गए हैं, यानी 2 गुना से भी अधिक। इन आंकड़ों में सबसे अधिक गृह मंत्रालय द्वारा तय किए गए रेड जोन से कोरोना मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए भी रेड जोन में छूट नहीं देने की बात की जा रही है। इसके साथ ही राज्यों को कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यवसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग अलग समय तय कर सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही लोगों की गतिविधियां शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूरी तरीके से रोक रहेगी। हालांकि ये जानना जरूरी है कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या खुलेगा। तो सुनिए, लॉकडाउन 4 में बसों, यात्री गाड़ियों से अंतर्राज्यीय यात्राएं शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 राज्यों के बीच मंजूरी होनी जरूरी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकारें राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकती है। साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस डिपो पर कैंटीन खोलने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा बिना दर्शकों के स्टेडियम खुलेंगे। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों के अभ्यास पर फर्क पड़ रहा है, जिसके लिए इसकी अनुमति दी गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल के अलावा अलग अलग समय पर दुकानें खुलने की अनुमति मिली है। वहीं रेस्तरां खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन रेस्तरां के किचन खुल सकेंगे, जिससे बनने वाले खाने को लोग ऑर्डर कर घर पर मंगा सकेंगे। वहीं ऑनलाइन सामान मंगाने की पूरी तरीके से छूट रहेगी। अब सवाल उठता है कि क्या क्या नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन 4 में सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो और सामान्य रेल यात्रा पर अब भी रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई पर भी किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पहले की तरह बैन रहेगा। यानी कि देश इस बार लॉकडाउन के बीच में ही ईद का पर्व मनाएगा। हालांकि इन सब के बीच 65 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगी, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों का घर से निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके लिए लॉकडाउन 4 भी लॉकडाउन 1 की तरह ही होगा। हालांकि इस बंदी में भी शादी आयोजनों में किसी तरीके की रोक नहीं होगी, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा कि शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 वाले ही नियम जारी रहेंगे। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।